हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और शाम के 6 बजते ही अपनी हो जाते हैं टाइम हमारी करंट अफेयर्स की क्लास का। आज हो गई आपके 16 सितंबर और वही हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं दिन के। ये चीज हमने स्टार्ट की है 19 अगस्त से और 19 अगस्त से ये चीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सेप्ट संडे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं और आप भी केवीएस की पीआरटी या टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, केवीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें केवीएस प्रिपरेशन के नाम से। और साथ में मुझे इस नंबर पे अपना नाम लिख के भेज दें ताकि मैं आप लोग को अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं 8638008832। इस पे आप मुझे अपना नेम लिखें, नाम लिखें और इस नंबर पे आप मुझे सिंपल सा भेज दें। उससे होगा क्या कि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आएगी। यूट्यूब कई बार नोटिफिकेशन मिस कर देता है, तो आपकी इससे कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। ठीक है जी। चलिए आज की जो है अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC, जिसे हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहते हैं, की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया? अच्छा, एक बार यहां पे देखें फिर हम। For how many years India has been elected a member of the Commission on Status of Women of the United Nations, an organization of the Economic and Social Council? ये 4 साल के लिए हुआ है काम। ठीक है, याद रखना है 4 साल के लिए चुने गए हैं। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं अपना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपका जीके में भी बनता है और करंट अफेयर्स में भी बनता है। दोनों तरह से क्वेश्चन बनता है। अभी क्योंकि फिलहाल में चीज हुई है तो करंट अफेयर्स का बन रहा है, अदरवाइज आपका जीके का क्वेश्चन बनता है। हाल ही में जेडीयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? रिसेंटली विच जेडीयू पार्टी एमपी हैज वंस अगेन बीन इलेक्टेड एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? इसका आंसर मैं आपको बता दूं, हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है ना, हरिवंश नारायण सिंह याद रखना। और ये सेकंड टाइम चुने गए हैं। पहले भी, इससे पहले भी जो है राज्यसभा के उपसभापति रह चुके हैं और सेकंड टाइम भी इन्हीं को इलेक्टेड किया गया, इन्हीं को चुना गया है। ठीक है, इससे पहले भी यही थे। और एक और चीज बता दूं, आप सबको पता होगा कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन जो है वो हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा से चुना गया है। ठीक है जी, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं अपना। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? देखो सुनो, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे आज और कल में बहुत ज्यादा ये इंजीनियर्स डे हो रहा है, तो मैंने सोचा इस बारे में बता दूं। ये 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखनी है इंजीनियर्स डे की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेते हैं अपना। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं जितने भी नाम बदले जा रहे हैं ना, रेलवे स्टेशन के, एयरपोर्ट के, या जो भी हो रहा है XYZ, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस टू रीनेम द मुगल म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन इन आगरा इन हुज नेम? किसके नाम पे? तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ये बदला जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हाल ही में अभी ये चीज बताई है। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम, जो कि अभी बन ही रहा है, तैयार नहीं हुआ है, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहित करती है। ठीक है ना, संग्रहालय मुगल संस्कृति, कलाकृतियों, चित्रों, भोजन, वेशभूषा, मुगल युग के हथियार और गोला बारूदों का प्रदर्शन, मतलब उसकी वो सारी चीजें उसमें होगी जो कि 16वीं शताब्दी में। तो इन्होंने कहा है कि मराठा योद्धा भी तो थे 16वीं शताब्दी में, तो उनके जो राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जीवन का अधिकांश समय जो है मुगलों से लड़ने में लगा। वो उनसे मुगलों से लड़ते रहे और जीतते रहे, कई बार एक आधी बार हारे भी, जैसे भी उनका रहा होगा, मुझे इतना हिस्ट्री का उसका पता नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि ये म्यूजियम जो है अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अपना।
हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? वेरी अगेन स्टार क्वेश्चन। अगर आज कल में आपका मतलब एग्जाम हो ना अगले 1-2 महीने में, तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? अब मैंने आपको बोला था कि ट्विटर फॉलो करो। अगर आप लोग ट्विटर पे आए हैं तो आपने देखा होगा कि जो जापान के पहले शिंजो आबे जो प्रधानमंत्री थे जापान के पहले, उन्होंने बहुत सारी पिक्स जो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट पे। ठीक है ना, वो इसलिए की है कि अब वो हट गए हैं और उनकी जगह जो अब बने हैं वो है हमारे योशिहिदे सुगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब जो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं योशिहिदा सुगा। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के बाद योशिहिदा सुगा को अपना नया नेता चुन लिया है। अब ये लगातार लगभग तय हो गया है कि योशिहिदे सुगा ही जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पिछले महीने ही शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। 71 इयर्स के योशिहिदे सुगा शिंजो आबे के करीबी माने जाते हैं। उन्हें नेता चुनने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के 534 में से 377 वोट मिले। ठीक है ना, तो जो उनका रहा 534 में से 377 वोट्स लेके वो जो है इलेक्टेड हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए जापान के। ये याद रखना है। आंसर है योशिहिदे सुगा। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक? ये जितना मुझे याद है ये आईएएस जो हैं ये हरियाणा के आईएएस रहे हैं, हरियाणा कैडर के, और इनका नाम है राजेश खुल्लर। ये याद रखना है। ठीक है, राजेश खुल्लर जो हैं वो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं, मतलब अपॉइंटेड किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा वर्ल्ड बैंक के। ये याद रखना है, राजेश खुल्लर। ठीक है जी, ये हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? With which country has the US signed a defense cooperation framework to ensure peace and security in the Indian Ocean? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर है मालदीव। मालदीव के साथ यूएसए ने समझौता किया है। ठीक है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई है। पेंटागन ने कहा है कि फिलाडेल्फिया जो है उसमें 10 सितंबर को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रेड वर्नर और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा एवं सुरक्षा समझौतों के लिए ये जो फ्रेमवर्क है उस पर हस्ताक्षर किया है और इस चीज को इन्होंने बनाया है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कई बार शब्द नहीं मिलते हैं तो वो बीच में रह जाती है फिर चीज। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन जो अपना क्वेश्चन है वो रहना चाहिए हमारा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है तो किसने किसके साथ कैसा समझौता किया है वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए और उसको अपने नोट्स में आप लिखते रहा करो। किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? मैंने कल यूएस ओपन का आपको बताया था, मेल सिंगल का, ठीक है, फाइनल का, और अब आ गया है फीमेल का। विच कंट्रीज टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका won her third grand slam by defeating Belarus tennis player Victoria in the final of US Open फीमेल फाइनल? ठीक है, तो इसका आंसर है वो है जापान की। इन्होंने थर्ड जीता है, ठीक है, अपने करियर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है आपका।
तो इसमें यूएस ओपन के दोनों आपको पता लग गए कि मेल का किसने जीता है और फीमेल का किसने जीता है, ठीक है ना, ये अपने लिख लेना नोट्स में। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? इसका आंसर है भारत। ये सिंपल सा, यही याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व शिविर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently inaugurated and laid the foundation stone of various projects worth rupees 5,43.28 related to water supply and sewer। ठीक है, कौन से स्टेट में किया? ये किया इन्होंने बिहार। और मैं आपको बता दूं ये बिहार में क्यों किया है, क्योंकि बिहार में जो है आपके इलेक्शंस आने वाले हैं, और जब इलेक्शंस आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे नए नए पैकेजेस और ये सारी चीजें करती है, तो इससे क्या रहेगा, आपको थोड़ा सा याद रहेगा ये, ठीक है ना। चलिए, तो आइए, हो गए आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मैं कहता हूं हम दिन में 10 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं ना, अगर उनमें से आपको 6 या 7 भी अच्छे लगते हैं तो एटलीस्ट आपको नॉलेज तो कुछ बढ़ रही है ना। और इन 6-7 में से भी अगर एक भी क्वेश्चन, भाई 5 या 6 क्वेश्चन आने हैं हमारे करंट के पीआरटी में, सिंपल सा, ठीक है। टीजीटी में 40 आने हैं, तो टीजीटी का तो भैया मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसमें 30+ तो आने ही आने हैं। लेकिन जब पीआरटी की बात करते हैं तो पीआरटी में भैया 5 के 5 आएंगे, हमारे गारंटी की बात है। तो अच्छे से अपने बस नोट्स बनाते रहना। नोट्स नहीं बनाओगे तो जब पता लगा कि ये जो 2-2 3-3 महीने पुरानी हो जाएगी ना करंट, तो भैया फिर ये धुंधला हो जाएगा ये सब आपके लिए। नोट्स बनाओगे तो रिवाइज करते रहोगे, वो बहुत बेस्ट रहेगी आपके लिए चीज, ठीक है जी। चलिए, अब 9 बजे क्लास रहेगी रात को, सत्यम सर की इंग्लिश की क्लास रहेगी आज, ठीक है। और भाई आ जाया करो, वीडियो देख लिया करो। 1,500-2 हजार बच्चे तो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ चुके हैं, पता नहीं अपना व्यूज कहाँ जा रहे हैं, व्यूज आते ही नहीं है। 50% तो हमारे उसके रहते हैं, 50 से ज्यादा ब्राउजिंग के, मतलब ये व्हाट्सएप से नहीं आते हो आप लोग, ब्राउजिंग से भी काफी लोग आते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो थोड़ा, जब कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो आप भी करो, कम से कम एटलीस्ट देखो तो, ठीक है ना। चलिए, बाय, टेक केयर एवरीवन।